कैसे साहब, ये तो वाकई कादिर साहब सही याद दिला रहे हैं कि हाफिज साहब के अल्फाज तो यही थे कि अमली इकदाम जब तक नहीं होंगे, जब तक ये धरना नहीं खत्म होगा। फिर हमने देखा कि अमली इकदाम कुछ भी नहीं हुए, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। तारीखी कामयाबी है जमात इस्लामी की और आवाम की कि हमने हुकूमत को मजबूर किया कि वो मुआहदा करे। जहाँ तक कीमतें बढ़ा के उठने का ताल्लुक है तो कोई आम आदमी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसको इल्म नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बस चले जाता है और किए जाता है, वो कोई बात करे तो समझ आती है। लेकिन आप जैसा कोई पढ़ा लिखा बंदा, मंदोखेल साहब जैसा कोई जिम्मेदार बंदा बात करे ना तो ये बड़ा गैर संजीदा सा एक रवैया लगता है। मेरा ये ख्याल है ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं आप मुतालिया कर लीजिए। इस मामले से पहले जो है वो 3 रुपये कुछ थे, उसके बाद 77 पैसे फ़ी यूनिट उसमें कमी हुई। और जब अनाउंसमेंट उन्होंने कमी की तो कमी की बजाय हमने नेगेटिव साइड जो है वो की। शायद कुछ लोग इससे खाइफ हैं कि जमात इस्लामी का, हम इसको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समझते। हमारा हदफ तो असल में फ़ी यूनिट जो है वो बिजली की कीमतें कम करवाना है और वो इंशाल्लाह ताला होगा। आप इस पर बेफिक्र रहें। ये जमात इस्लामी है, इसको मुआहदा करना भी आता है, मुआहदा पूरा करवाना भी आता है। और अगर कोई नहीं करेगा तो जमात इस्लामी पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अवाम की आवाज़ बन चुकी है और अवाम को साथ लेके इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। और ये कोई और पार्टी नहीं है कि जो जिस पर यह थोप दिया जाए कि उन्होंने जनाब तशद्दुद किया, उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने फ़लाँ और फ़लाँ किया और उनको जो है वो फौरी तौर पर डीफेम कर दिया जाए और पूरी पब्लिक में ख़राब कर दिया जाए। ये जमात इस्लामी है, ये मुनज़्ज़म पार्टी है, इसको अपने हदफ का पता है, अपनी जमहूरी रवायात का पता है, अपने आइन के अंदर रह के कैसे हक़ लेना है, पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करनी है उसका पता है। इसका कारकुन अपने अमीर की अताअत में ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि वो बिल्कुल उसी चीज़ पर अमल करता है जो उससे कही जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कोर्ट में बाल है और हुकूमत के लिए ये मुश्किल फेज़ है कि वो अपने मुआहदे को पूरा करे। नहीं तो उस चीज़ के लिए तैयार रहे कि जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर तैयारी करके अगले मरहले में अपना अगला प्लान जो है वो अनाउंस करेगी। और हम ये समझते हैं कि ये मुआहदा, देखिए, जमात इस्लामी की ज़ात का इसमें किसी का फ़ायदा नहीं था। ये जमात इस्लामी ने अवाम के हक़ की जंग लड़ी है, अवाम को हक़ दिलवाएगी, रिलीफ दिलवाएगी इंशाल्लाह ताला और इस मुआहदे पर अमल दरामद करवाएगी। अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब पूरे अगले प्लान का जो है वो ऐलान करेंगे। मैं मंदोहेल साहब से कहूँगा कि 28 अगस्त को हम हड़ताल अनाउंस कर रहे हैं, पुरअमन हड़ताल है। सारी सियासी जमातें उसमें साथ दें और हुकूमत को टफ टाइम दें ताकि वो आवाम को रिलीफ दे। ठीक है, तो मंदोखेल साहब अब ये बता दीजिएगा, आप ये 28 तारीख को आप भी इस धरने की, इस हड़ताल की हिमायत करेंगे? क्योंकि इलेक्शन से पहले आप लोग भी बिजली फ्री देना चाहते थे। इस वक्त फ्री तो क्या, सस्ते दामों, क्या नॉर्मल रेट पर नहीं बिजली कहाँ पहुँच चुकी है और आपकी सपोर्ट से हुकूमत बनी हुई है। तो आप अपोजिशन में जाकर जमात इस्लामी की एक अखलाकी हिमायत करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी अपनी अखलाकी हिमायत खुद नहीं जानते हैं। एक तो उन्होंने मुझे छोड़िए, मैं तो आम से कारकुन हूँ, पूरे मीडिया को जुटलाया कि वो 2 रुपये 56 पैसे गलत कोट किए गए। नंबर एक बात। दूसरी बात जो बात की आप देख लें, उठा के स्टडी कर लें। चलो, सारे मीडिया ही झूठ बोल रहे हैं, आपने कह दिया ना, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, उसको गलत साइड दिखाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। मुझे मोहतरम बोल रहे थे, पूरे मीडिया ने छापा, जो मैंने मीडिया में पढ़ा वही बोल रहा हूँ। जी जी, दूसरी बात, सारा मीडिया भी गलत कह सकता है जी। चलो कह दिया आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बताया, आप बात करें मोहतरम, दूसरी बात ये बताया कि जब आपने हुकूमत को 45 दिन ऑलरेडी मुआहदा करके दिए है तो फिर 28 को हड़ताल किस बात की? सवाल तो ये भी है भाई, आप 1.5 महीने इंतजार कर रहे हो तो 28 को क्यों? मुझे अगर बात साहब इजाजत दें मैं बात कर लेता हूं। मैं आ रहा हूं, कैसे साहब मैं आ रहा हूं, जरा ये अपने पॉइंट उठा दें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप जवाब दीजिए। जी मंदोखेल साहब, सवाल उठा रहे। जी मंदोखेल साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि जब खुद कह रहे हुकूमत के साथ मुआहदा किए, जबकि मुआहदा करके हुकूमत को 1.5 महीने का टाइम मजीद दे दिए महंगाई के लिए, आवाम के ऊपर जो है जुल्म करने के लिए, मैं हिमायत करता हूँ इस बात की कि हुकूमत ने जुल्म किए। 1.5 महीना जमात इस्लामी के मुआहदे की वजह से शायद हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते, शायद होते तो वो घुटने टेक देते, मगर घुटने तो जमात इस्लामी ने खुद टेक दिए कि 1.5 महीने का टाइम दे दिया। अब जब 1.5 महीने का टाइम दिया तो 28 को ये हड़ताल का क्या तुक बनता है, वो तो मुझे समझा दे कोई। ये तो मुझे बता दे कि भाई आप 1.5 महीने के बाद कर लेना, अभी क्यों कर रहे हो? और फिर जब 28 को आप हड़ताल करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या करोड़ों अरबों रुपए आप कारोबारी लोगों को, दुकानदारों का नुकसान नहीं कर रहे हैं?
आप 45 दिन तो इंतजार तो करवा लेते और फिर एक दिन ना करे, फिर आप मुसलसल करें, एक दिन से मईशत को तबाह ना करें। तो मेरा ये छोटा सा सवाल है कि आपने 1.5 महीना इंतजार क्यों नहीं किए जो 28 को हड़ताल करे हो, ये बताएं। ठीक है जी, कैसे साहब ब्रीफली इसका जवाब दीजिएगा सर। जी देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जमात इस्लामी की हुकूमत होती तो 1 मिनट भी हम इस पर इंतजार ना करते। आपकी 4.25 साल हुकूमत रही, लेकिन आपने उन्हीं IPPs के मुआहदों को आगे चलाया और आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ये तो चीज़ वाज़े, इस बहस में हम जाते नहीं हैं। अगर हमारी हुकूमत होती तो हम मंदोहेल साहब 1 दिन का भी वो ना करते। ये PTI ने भी जो ज़्यादती की वो भी कौम के सामने है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, इसमें सारी सियासी जमातें जो हुकूमत कर चुकी हैं वो सारी इसमें इस जुल्म में शामिल हैं। जमात इस्लामी ने इसका एक रास्ता बनाया, एक बटन दबाने से मामला हल नहीं होते। हुकूमत की टेक्निकल टीम भी, पूरा जो स्टाफ है उससे हमारा मुआहदा हुआ, हमने उस पर पूरी वर्किंग की। 28 तारीख वाला जरा क्लियर कर दें, वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? 28 तारीख को हम मुल्क गिर हड़ताल करने जा रहे हैं और ये जो अवाम का प्रेशर है हम हुकूमत पर कायम रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब तक ये मुआहदे की पासदारी नहीं होती है, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, हम पैरेलल अपनी चीजें करते रहेंगे। जहां तक मंदोहेल साहब ने कहा कि आवाम का इसमें नुकसान है, हम आवाम के बड़े फायदे के लिए ये नुकसान, इनको एक दिन का नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन इनको ये नहीं नजर आ रहा कि जो लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं और महंगाई से जो तड़प रहे हैं, उनका एक दिन का नुकसान तो ये देख रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ देने के लिए जो जद्दोजहद हो रही है उस पर ये बात ही नहीं कर रहे, उस पर हमायत ही नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल ये नहीं, अगर ये खामोश हैं इस मौके पे तो ये फिर उस के साथ ये भी कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मंदू साहब, देखते हैं कि 45 दिन बाद क्या नतीजा निकलता है, इस पर हम आने वाले दिनों में मजीद गुफ्तगू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।